सतनाम। जितनी देर सत्संग हो शांति से सुन। अभी जो वाणी आई थी, रे नर धोखे धोखे लुट गया आगे अंत गए। तो मानव जीवन को संदेश देने के लिए संत महापुरुषों ने क्या बताया, बताने का एक एक दोहे में, एक एक वाणी में यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि वे हे मानव जीवन में आने का तेरा इंसान का मतलब क्या है, कारण क्या है। वैसे तो 84 लाख जीव हैं संसार में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उसमें मानव जीवन है। मानव जीवन है तो यहाँ पे आके क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसी बात का इंसान को पता नहीं। संतों की, महापुरुषों की वाणी इस प्रकार से है कि वे रे नर भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो इस प्रकार। संत लोग कहते हैं कि वे तुम बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो बात समझाने के लिए जो अभी शब्द था, रे नर धोखे धोखे लुट गया आगे अंत घड़ी। अंत घड़ी आने का मतलब है कि वे पूरा जीवन में क्या कर, बालापन में निपट निदान, फिर छा गई तेरे मस्त जवानी, तेरी या दिखे स्वर्ग निशानी, लागी अमृत की लड़ी। बचपन में तो कहते हैं वो पता ही नहीं, हंस खेल के ने बिताया। जवानी अवस्था में शादी होगी, घर परिवार हो गया, आज ये काम आज वो काम, मालिक की परमात्मा की भक्ति करने के लिए उसको के पास कोई समय नहीं है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वे तू संसार में क्या करने के लिए आया था, वे आए थे किस काम को कर बैठा क्या बात, तो जो बात करने के लिए थी वो तो कही नहीं। वह जो भजन करना है उस मालिक परमात्मा प्रकृति की जो बंदगी हमने करनी है, जो नाम नेम नियम नीति संत सतगुरु ने बता रखी है संतों ने, संतों की सदी सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। अगर इसको हम अच्छे से और सत्य नाम और सत्य गुरु और सत्य संग से जोड़ के चलते हैं तो अपना जीवन को सुधार करें। चढ़ी जवानी अमल कमाए, ना भूले को राह बताया, ना किया गरीबी दावा, ना देखी मौत को। क्या कहते हैं संत लोग समझाने की एक एक वाणी में, एक एक दोहे में आपका। कबीर साहब तो कहते हैं भाई इतनी वाणी मैं रचीर जितनी बाड़ू रेत, इस पापी जीव कर एक नाई। एक भी अपने मतलब की काम की नेग लेके नहीं चला। मतलब का है कि भाई इंसान मानव जीवन में आया है, श्रेष्ठता को प्राप्त होना है, तो ऐब कबाब नशे विषय इधर उधर की बातों से, चर्चा चुगली से निषेध करके अपने मानव जीवन को इस तरीके से बना ले कि मोक्ष को प्राप्त। नहीं तो अगर मोक्ष की कामना नहीं करी तो मानव जीवन में आने का कोई फायदा नहीं। तो चढ़ी जवानी अमल कमाया, ना भूले को राह बताया, ना किया गरीबी दावा, ना देखी। जब जवानी की अवस्था आती है तो इधर उधर की बातों में, नशे विषय में, ऐब कबाब में, तो अपने आप को इतना संलिप्त कर दिया, इसी को जीवन मान लो, जबकि ये जीवन नहीं है। चढ़ी जवानी अमल कमाया, ना भूले को राह बताया, राह तुझे बताओ जब राह का खुद पता हो। जब रास्ते के खुद ही इंसान को नहीं पता तो इधर से अंधा आई आ रहे उधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बता। दिए से दिया जलता है, आसान सी भाषा में बता दिया कि भाई जब दिए से दिया जलता है, जिसको खुद पता है वही तो रास्ता का बताने वाला बता सकता है, नहीं तो उसको नहीं पता चलता। तो संतों की वाणी जो पकड़ के चलता है उसी प्रकार से अपने जीवन को इस तरीके से सुधार लेता है कि वह वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है और जीते जी अपना काम कर लेता है। जिस प्रकार से एक देश का कानून था, क्या नियम बना था कि भाई यहाँ का राजा 10 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ देंगे। जंगल में शेर चीते वगैरह उसको खा कर मार के खा जाया करते, रोते चिल्लाते हुए राजा जाया करता, तो बड़ी परेशानी का विषय था। एक बार राजा ने अपना रथ इस तरीके से जुड़वा लिया, बड़े गाजे बाजे के साथ उसने अपनी तैयारी करी कि इब की बार तो जंगल में। तो पूछने वाले जिज्ञासु लोग कहते वे पता करा उससे, वे राजा जी राजपाट से तो आपने कर लिया 10 साल, इसके बाद तो जंगल में छोड़ा, जितने भी राजे गए रोते चिल्लाते गए, लेकिन आप इतने खुशी से क्यों जा रहे हो, इस खुशी का कारण बताओ। खुशी का कारण ये है भाई जो काम मैंने करना चाहिए था वो कर लिया, जो उन राजाओं ने भी कर लेना चाहिए था
आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन डोल चले के बांधे जा। उन्होंने क्या कहा कि भाई आए हैं सो जाना सभी ने है, लेकिन अपना काम करके चले जाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहा कि भाई मन ने जो ठाठ बाट यहाँ है वही ठाठ बाट मैंने आगे तैयार कर लिया। बहुत अच्छी बात, उसने आगे ठाठ बाट को तैयार कर लिया और जाते हुए खुशी खुशी चला गया। इसी प्रकार से मानव जीवन है, कोई मरते हुए चिल्लाता है, कोई जाते हुए जाना सभी को निश्चित है, ना देखी मौत खड़ी। और सभी को पता है वैसे सार्वभौमिक सत्य है, क्या सच्चाई है कि भी जाना सभी, लेकिन ने कहा हंसते हुए चले जाओ करो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन डोल चले के बांधे जा। एक तो बांध जुड़ के लेकर जाना पड़ेगा, रोता चिल्लाता चला जाएगा। एक को खुशी खुशी हंसी खुशी वो अपने खुद तैयार है। तो मोक्ष को प्राप्त वही होता है जिसने जीते जी अपना जीवन में वो कार्य कर लिया जो करने के लिए। क्या करने के लिए आया? उस परमात्मा, उस मालिक प्रकृति की भक्ति करने के। ना कोई दिखावा, ना कोई पाखंड, ना कोई आडंबर। संतों की दो वाणी इस तरीके से है, बड़ा अगर करते चले जाओगे तो मिलता चला जाएगा, और कर्म का ही संसार है। करता था तो क्यों किया, बड़ी आसान सी भाषा में कहते हैं, काट लिए रे जैसे वो क्या है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों से सुनी बातें, कहावत इतनी सच्ची होती थी, लोग सुनते थे, उसका मनन करते थे। क्या? काट लिए रे जैसे वो क्या, बे करता था तो क्यों किया, और करके क्यों पछताए, और बोया पेट बबूल का तो आम कहां से। सुख सभी चाह रहे हैं, कर्म कोई करना नहीं चाहता सुख का। कर्म करते हैं दुख के, और चाहना करते सुख। तो एक एक दोहे में, एक एक वाणी में यही बात समझाने की कोशिश करी कि कबीर साहब तो कहते हैं भाई इतनी वाणी मैं रचिर जितनी बाड़ू रेत, इस पापी जीव करे एक ना। एक भी अपना काम की मतलब की अपना जीवन को सुधारने को लेके एक भी वाणी को लेकर नहीं चला, अंत समय में रोता चिल्लाता है। अब छा गया बुढ़ापा बैरी, और घर कुंबे में ममता गहरी, बेटा ब्यावन की मन में रह रही है लेकर बाजू पड़ी। अंत में के कहे कि भाई बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो भी नहीं मिला। जिसके लिए मारा मारा फिरा वो भी काम मेरा पेंडिंग है। ना मालिक परमात्मा की भक्ति कर पाया, ना मैं अपने जीवन को सुधार पाया, ना मैं कुछ कर पाया। तो अंत समय में अब चलते का सुनो संदेशा। चलते हुए क्या कहता है? वे हर की भक्ति करो हमेशा, उस हरि की मालिक परमात्मा की भक्ति करो हमेशा। पुण्य में लाया ना धेला, पैसा दे ना दे। कहते हैं वे गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है। जा पूछो वेद पुराण शास्त्र में भी यही बात है। गुरु, और गुरु नाम दे का नहीं, गुरु नाम ज्ञान का, प्रकाश का, उस चांदना का, जिससे वो अलौकिक शक्ति मिलती। पता चलता है किस बात का कि भाई ये आस्तिकता की बात। और संत मत तो ना तो आस्तिकता सिखाता, ना नास्तिकता सिखाता, वो तो वास्तविकता इस तरीके से सिखाता है। कहते हैं भाई अपना किया भुगत, जब अपना किया हुआ भुगतना है तो क्यों इधर उधर की चर्चा चुगली में, दुई दवेश में, इधर उधर की बातों में अपना समय को व्यर्थ मत करो। नहीं तो एक एक मिनट, ये तो इतना है। अगर हम कोशिश करते हैं कि भाई अंत समय में कोई यूं कह दे कि मैं 10 मिनट के लिए भी समय मिल जाए तो मैं यूं कर लूं, 1 सेकंड भी मिलने वाली नहीं। जब 1 सेकंड भी आपको मिलने वाली नहीं तो पूरा जीवन तो अपना वैसे ही बर्बाद कर दी। तो हर की भक्ति करूं कोई दिन में, ये बात सोच के वो क्या कहता है कि हर की भक्ति करूं दो कोई दिन में, धंधा करूं समापत बन में, मेरे तो ऐसी आवे मन में, उम्र दोनों बहुत सी पड़ी। एक बार तो मन बना लिया, विचार बना लिया कि संतों के सत्संग में चला जाऊंगा, या मैं वहां से सीख समझ लेके और मैं जंगल की शरण लूंगा, और जंगल में जाकर मैं अपने आप को इतना स्फूर्त उस मालिक को कर दूंगा जीते जी। और जीवित मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का वह। जो जीते जी अपने आप को सरेंडर कर देता है उस मालिक परमात्मा प्रकृति में, अपने आप को अधीन कर देता है, फिर तो कहते हैं बस शरणागत जब हो गया बंदे तेरे को चिंता क्या, फिर भी तेरे को चिंता व्यापे धोखा है शरणागत। फिर तो तुम धोखा करते उस मालिक के साथ, प्रकृति के साथ। क्यों, किस प्रकार से कि वो तो देख रहा है। कहां? आपके अंदर बैठे, आपके अंदर बैठे आप धनी हो तो एक तिल का उल है, पहाड़ चादर को
एक बात नहीं समझ में आती, भाई सुकर्म का तू ढोल बजावे, कुकर्म ने तू लेवे छिपा। कुकर्म कोई हो गया हाथ से तो दबा मार दी, और थोड़ा सा सुकर्म हो जाए फिर नो ढोल बजाओगा पटाखे कि भाई मन तो इतना इतना अच्छा। लेकिन हारण की तो चोरी करे और सुई का करे दान। ऊपर चढ़ कर देखे कब सी आओ ईमान स्वर्ग में लेने के लिए। लेकिन आपके अंदर बैठा वो मालिक परमात्मा हरि कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसको तो आप उससे तो छिपा ही नहीं सकते। और जब कहते हैं बस सुकर्म का तू ढोल बजावे, कुकर्म न तू ले, चित्रगुप्त है तेरे पास में हरदम रहता नकल बना। वो कैमरा, वो वीडियो कैमरा आपके पास लगे हुआ है, स्पेशल उसका कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं। क्या कहते, चित्रगुप्त है तेरे पास में हरदम रहता नकल, लिख लिख पोथी तेरे कर्मा की धर्मराज के देवत हो। कहा सच्चा दफ्तर निराकार का धर्मराज भी बैठे हो, राई राई का लेखा होता दिन में कई कई बार। एक एक मिनट में कापी खंगाली जाओ और वहां तो यूं पूछ लिया जाओगा भाई कैसे करके आया, बताने की जरूरत ही नहीं, उसको पता है। वो जब एक एक बात एक एक जब अपने आप से क्या छुपा लिया, दुनिया से छिपाता दुनिया कोई, ये तो ऐसा खेल है भाई खुद करके ही देखना। आपा मारे आपा आपदा मिटे, ये तो जीवित मरना सो ही मरना और पीछे मरना सो विपत कर। तो क्या कहा, अब चलते का सुनो संदेशा हर की भक्ति कर। वो एक मैसेज एक सूचना इस प्रकार देता है, भाई अब चलते का सुनो संदेशा, वो चलते हुए संदेशा सुनाता है, हर की भक्ति करूं कोई दिन में धंधा करूं समापद बनाऊं, मेरे तो ऐसी आवा मन में उम्र जनू बहुत। चल्या आवा जगत का यही इरादा, इस जगत का प्रकृति का इस संसार का यही इरादा चला आन लग रहा है, किस प्रकार से चले गए माता पिता। कोई कहता है अगला जन्म ये, पिछला जन्म ये था। संत लोग तो कहते हैं पिछला जन्म तो तुम्हारे माँ बाप जिन्हें तुम्हारे को पैदा किया, आज का जन्म तुम्हारा अपना अभी है, और आने वाला जन्म आपके जो आपने बच्चे पैदा कर रखे हैं अगला जन्म, अगर वो सुख में है, पिछला जन्म सुख था तो आपको सुख है, और आप सुखी हैं तो अगले जन्म वाले को सुखी कर दो। अगले बच्चे अगर दुखी हो गए तो आपका जन्म परेशानी में दुख में है। और कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, सीधी सी अवस्था बताई। अगर कष्टदायी है दुखदायी है तो नरक की अवस्था है, अगर सुखदायी है शांति है तो स्वर्ग की अवस्था। मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आई। कहते हैं संत लोग बड़ी आसान सी भाषा कहते हैं कि भाई मरने के बाद किसी का नहीं पता, लेकिन जीते जी सभी का पता। जब जीते जी सभी का प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इंसान तो क्या कहता है, करे कुसंग चावे कुशल, कुसंगति करता है, अच्छा ही चाहता है, नहीं मिल सकता। अगर प्रकृति के विरुद्ध होकर चलोगे, नियम के विरुद्ध होकर चलोगे, तो जैसे जिस प्रकार से आग जला दी, आग ऊपर जाएगी और पानी को उड़ेल दो नीचे जाएगा, कारण है उसका। क्या कारण है, आग को जलाओगे तो ऊपर जाओगी, सूरज का स्थान ऊपर है, उसको नहीं दिखाई देता लेकिन उसका गुण है। इसी प्रकार से समुद्र नीचे में है, नीच में समुद्र है, पानी डाल दोगे यहां से उसको नहीं देखता लेकिन उसका गुण है। इसी प्रकार से इंसान के गुण और दोष हैं, उसी से उसकी पता चलता है भाई किस प्रवृत्ति का किस तरीके का है। लेकिन सत्संग में तो हर प्रकार का जीव आता है, सभी को यही शिक्षा दी जाती है वे किस प्रकार से वे अपना जीवन को किस प्रकार से सुधार। जिस प्रकार से कदली सीप भुजंग मुख सवाती एक गुण तीन, और जैसी जिसकी संगति वैसा ही फल। किस प्रकार से नक्षत्र से अगर बूंद पड़ी, अंगारा के ऊपर पड़ गई, चिंगारी के ऊपर तो अस्तित्व खत्म। वही बूंद अगर सीप के मुंह में पड़ गई तो मोती बन जाएगी, बूंद वही है। वही बूंद अगर कीड़े में पड़ गई तो कपूर बन जाएगी, और वही बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र का रूप हो जाएगी, कोई इसको बूंद कहने वाला नहीं। इसी प्रकार से अपने आप को उस मालिक परमात्मा में, प्रकृति में इस प्रकार से लीन कर दो, उस अथाह सागर से, उस अथाह शक्ति से अपने आप को जोड़ लो, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। सत्संग होगा, सबको आशीर्वाद।
सतनाम।